इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश जैन जी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के इस क्षेत्र के उम्मीदवार भाई राजीव कुमार सिंह जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी, आज यहां उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के माननीय सांसद ललन बाबू, जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ मौजूद माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी, माननीय मंत्री श्री जमा खां जी, बांका के माननीय सांसद गिरधारी यादव जी, गया के माननीय सांसद विजय मांझी जी, केसरिया की माननीय विधायक शालिनी मिश्रा जी, वाल्मीकि नगर के माननीय विधायक रिंकू सिंह जी, मटिहानी के माननीय विधायक राजकुमार सिंह जी, बिहार विधान परिषद में उपनेता श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी, श्री संजीव श्याम सिंह जी, वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अरविंद निषाद जी, माननीय शकुनी चौधरी जी के सुपुत्र श्री रोहित चौधरी जी, यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद जनता दल यू के नेतागण श्री मंजीत सिंह जी, ललन पासवान जी, अरुण मांझी जी, संतोष निराला जी जो भूतपूर्व मंत्री हैं, श्याम बिहारी प्रसाद जी, मनोज कुशवाहा जी, रणविजय सिंह जी, आनंद विजय सिंह जी, छोटू सिंह जी, लोक प्रकाश जी, नरेश शाह जी, यहाँ उपस्थित शंभू भगत जी, जनता दल यू के संग्रामपुर के प्रखंड अध्यक्ष कमल नयन सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आशुतोष सिंह जी, जयराम विप्लव जी, ठाकुर अनुरंजन जी और यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, हमारे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस परिस्थिति में भी, जबकि आज धूप है, गर्मी है, तब भी आप सब लोग इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं, मौजूद हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे सभी सम्मानित साथियों ने, नेताओं ने, एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने आप लोगों के समक्ष और हम लोगों के उम्मीदवार ने भी
अपनी बात रखी। हम तो सिर्फ आप लोगों के बीच में यही अनुरोध करने आए हैं कि भाई आप सबको मालूम है कितना दुखद हुआ था। आपने मेवालाल चौधरी जी को जिताया था, पिछली बार भी जिताया था, और इस बार अचानक जो उनकी तबीयत खराब हुई, कोरोना की स्थिति आ गई, शुरू में पता नहीं चल रहा था और उनकी स्थिति खराब हो गई थी। उनको पटना में भर्ती कराया गया और बाद में पता चला कि हाँ इनको कोरोना हो चुका है, और उसके बाद वो बच नहीं पाए। कितना दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। अब वो चले गए। अब उनके जाने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है, तो आज के अवसर पर आप सबसे तो यही अनुरोध करेंगे कि आप एकजुट होकर के अपना मत डालिए। तीर छाप का बटन दबा करके, के बगल का बटन दबा करके आप राजीव कुमार सिंह जी को विजयी बनाइए। ये हम निवेदन और अनुरोध करने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। और देखिए, हमारे सभी नेताओं ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है। साहब, जब से आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, तो हमने बिहार के लोगों की सेवा की है, समाज के हर तबके का उत्थान किया है, हर इलाके के विकास में समय लगाया है। हम लोगों का सारा समय आपकी सेवा में लगा है, और हम तो शुरू से कहते हैं कि आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। लेकिन अब बाकी लोगों को तो बहुत मौका मिला। अभी तो हमारे सभी नेतागण कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन जरा बताइए, जब मौका मिला पति पत्नी को राज करने का 15 साल, तो क्या किया साहब? कौन सा काम हुआ? सब लोग बता रहे थे। यहां से कितने लोगों को भागना पड़ा था, और सबसे ज्यादा व्यवसायियों को और व्यापारियों को भागना पड़ा था। कितने डॉक्टरों को भागना पड़ा था। क्या स्थिति थी। और सब लोग तो कह ही रहे थे कि शाम होते होते कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। तो ये माहौल था। और उसके बाद जब आप लोगों ने मौका दिया, तो हम लोगों ने तो सभी इलाके में क्या नहीं शुरू किया साहब। हर तरह से जो कुछ भी लोगों की जरूरत है, उसके लिए प्रारंभ से ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और हर बार जब आप मौका दे रहे हैं, हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सिर्फ सड़क और पुल के निर्माण का नहीं, उसका अनुरक्षण भी करना है। एक एक चीज के लिए हम लोग सोचते हैं। क्या था स्कूल का हालत, महिलाओं की क्या हालत थी, कितने बच्चे स्कूल जा पाते थे। गरीब गुरबा तबके के लोगों को स्कूल जाने की स्थिति नहीं उत्पन्न होती थी। बहुत बुरा हाल था। हम लोगों ने एक एक चीज का सर्वेक्षण कराया, घूमते रहते थे। सांसद थे, कहां नहीं घूमते रहते थे, और जो स्थिति देखते थे कि भाई क्या हाल हो गया बिहार का। और जब काम करने का मौका मिला, तो जिन चीजों का हम लोगों ने ऐलान किया, उसके आधार पर काम करना शुरू किया 2005 से। एक दिन हम लोग चैन से बैठते, लेकिन कुछ लोग अब आजकल फिर बोलने लगे हैं। आजकल हुआ क्या है, एक बात जान लीजिए, एक वो जो नया दौर आया है सोशल मीडिया का, अब उसमें हुआ ये है कि अब सब लोग जो उधर देखने लगते हैं, तो इस सोशल मीडिया का मतलब और इस सब जो ये पूरे चीजों का उपयोग लोग जो कर रहे हैं, लोग अपना अपना तरफ से तरह तरह की बात लिख रहा है।
पहले तो हम लोग कोई काम करते थे एक एक आदमी को मालूम होता था। अब आजकल पुरानी बातों को लोगों को भुला करके तरह तरह की बात लोगों के बीच में दिया जा रहा है। हम तो एक ही अपील करेंगे, कल क्या था इसको भूलिएगा मत, और जो भी उसके बाद किया गया है उसको ध्यान रखिएगा, और एक के बाद कहीं कोई कमी रहती है उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम तो ये दावा नहीं करते हैं कि जितना चाहे सब काम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत हद तक काम हुआ। और किस काम में कमी आती, आप जरा बताइए। पढ़ाई लिखाई की बात हमने कही, महिलाओं की बात कही, क्या बुरा हाल रहता था, और उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, एक एक तरह से हर चीज का सर्वेक्षण कराया, और जो पता चला कि स्कूलों के बाहर मजबूरी में जो रह जा रहे कौन हैं, तो उन सब लोगों के बारे में यही पता चला कि या तो वो महादलित दलित समाज के लोग हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और उन लोगों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए, उसके पढ़ाने के लिए बाहर में जो इंतजाम हम लोगों ने शुरू किया, और सब लोगों के लिए शुरू किया, लड़कियों के लिए शुरू किया, पोशाक की योजना शुरू की, और बाद में सब पढ़े आगे बढ़े तो हम लोगों ने जो साइकिल की योजना 9वीं क्लास से शुरू की लड़कियों के लिए, कितनी संख्या में लड़कियां बढ़ने लगी, और साइकिल चला करके, अरे भाई साइकिल तो लड़की कोई कहीं चलाती नहीं थी, यहां तक कि राजधानी पटना में कोई लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती थी। और जब पूरे बिहार में साइकिल की योजना की शुरुआत की और लड़की साइकिल चलाकर जो चलना शुरू किया, उसके लिए साइकिल प्रदान करना शुरू किया, साइकिल के लिए धन देना शुरू किया, तो क्या स्थिति आई, किस तरह से जाने लगी। और बाद में जब लड़कों ने भी हमसे कहा 10 के आसपास, तो हमने लड़कों के लिए भी शुरू किया। लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी कम हो गई थी पहले, और उसके बाद लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी। और अब आप जान लीजिए, 1 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा हुई तो लड़कियों की संख्या लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा हो गई, यानी लड़का लड़की की अब संख्या लगभग बराबर हो रही है। तो आप जरा बता दीजिए, पहले क्यों नहीं करते थे ये काम। आज सबके लिए इंतजाम हो रहा, और जो लोग बाहर रह जाते थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाओं के लिए जो विशेष तौर पर और सारा काम किया गया, लेकिन लोगों को काम करने का मौका मिला था। 15 साल क्या किया था, और आज आकर के कोई बात कहना, आप समझ सकते हैं कि कल होकर के क्या होने वाला। इसलिए भूलिएगा मत, और जो काम हो रहा है एक एक चीज पर नजर रखिए। हम तो यही चाहेंगे कि पुरानी बातों को भूलिएगा नहीं। और महिलाओं के लिए क्या क्या किया हम लोगों ने, इन लोगों को राज करने का मौका मिला। हमारे एक साथी अभी बता रहे थे, पंचायत का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, कितनी महिलाएं रहती थी पहले, और जब ये 2000 में इन्होंने चुनाव करवाया अपने राजपाट में, तो किसको आरक्षण दिया। केंद्र सरकार ने संविधान में परिवर्तन करके और जो व्यवस्था कराई केंद्र की तरफ से, उसमें सब तरह से राज्यों को अधिकार तो दिया ही, लेकिन साथ साथ पूरे देश के लिए क्या क्या कम से कम होना चाहिए व्यवस्था किया। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण जो किया था, तो काहे नहीं किए थे 2000 में महिलाओं को आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण नहीं। और जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, और जब काम शुरू किया हम लोगों ने 2005 में 24 नवंबर को, और उसके बाद 26 में ही चुनाव था, उसके लिए कानून बनाया, नियम बनाया, एक एक चीज किया। और देश में पहली बार इस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में पूरे चुनाव में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया गया। और 1 साल के बाद नगर निकाय का चुनाव था, उसमें भी 50% आरक्षण किया महिलाओं को।
अब कितनी बड़ी संख्या में 3 चुनाव हो चुका, अभी तो चौथा चुनाव पंचायत राज का चल रहा है। अब उसी में समझ लीजिए कितनी महिलाएं अब सक्रिय हुई हैं, अब कितनी भूमिका निभा रही हैं, एक एक चीज देख लीजिए। और उसके अलावे इन लोगों को मौका मिला था भाई 20 कितना साल 15 साल स्वयं सहायता समूह बनाया था महिलाओं का, ठीक से नाम मात्र का कुछ जगहों पर। और जब 2005 में हम आए सब जगह देखने गए और उसके बाद विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने यहां नया शुरुआत कराया, उसका नामकरण किया जीविका समूह। और उसके लिए जितना काम किया आज पता है ना, हमारा तो लक्ष्य था 10 लाख का, अब जीविका अब जो हो गया जीविका समूह 10 लाख से भी ज्यादा और 1,26,00,000 महिलाएं जुड़ गई जीविका समूह से। अब कितनी सक्रिय हैं, अपने परिवार को अब किस तरह से मदद कर रही हैं, सहायता कर रही हैं। पहले महिलाओं का कोई इस्तेमाल नहीं था। आज देख लीजिए जब उनको लोगों की सेवा करना है, चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो या नगर निकाय हो, और दूसरी तरफ परिवार का कल्याण करना हो, तो जीविका समूह के माध्यम से। और उसके बाद हमने क्या किया, ये क्या किए थे भाई, हमने तो पुलिस में भी 35% का आरक्षण किया महिलाओं को। और उसके बाद हर सेवा में 2016 में हमने महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया। तब आप स्थिति देखिए। और प्राथमिक विद्यालय में शुरू में ही महिलाओं को भी हमने 50% का आरक्षण किया था। तो जो काम, और फिर इन लोगों ने तो चिंता नहीं की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए जो काम शुरू हुआ, अति पिछड़े वर्ग के लिए जो काम किया गया और उनका आरक्षण भी हुआ, तो एक एक तरह से देख लीजिए। जरा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी याद रखना चाहिए, पहले कौन काम होता था जी, कोई काम किए थे? और हम लोगों ने जितना काम किया भूल गए। आप ही के बगल में भागलपुर में क्या हुआ था पहले, और उसके बाद 15 साल रहे, कुछ नहीं किया। हम लोग आए 2005 में और एक एक काम किया। आप समझ लीजिए कि एक एक चीज उसमें करवाया। तो हर किसी को सोचना चाहिए कौन सा ऐसा काम है अब बचा हुआ जो बताइए। किसी भी चीज में हर जगह हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। और आप समझ लीजिए क्या कह रहा, अरे पहले तो कुछ नहीं मिला, अभी तो युवाओं के लिए ही सब काम हो रहा है। अब आप जरा देख लीजिए कि युवाओं की क्या स्थिति है सब जगह, चारों तरफ। और इतना जो विकास हो रहा है और इतनी जो पढ़ाई का प्रबंध हो रहा है, तब किसका कल्याण होने जा रहा है? सब जगह युवाओं का ही, युवतियों का ही कल्याण होने वाला है। लेकिन पहले किसके लिए काम हुआ, और अब तो सबके लिए काम हो रहा है। और हम लोगों ने हर क्षेत्र में जितना काम किया है, हर इलाके में काम किया है। आप सब लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, एक भी इलाके की उपेक्षा नहीं है। अभी जो जिस तरह से पहले ये लोग कोई काम करते थे, आपदा की बात कभी कही जाती थी, बाढ़ आता था, सुखाड़ आता था, कोई मदद मिलती थी किनको? लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सबके लिए आपदा राहत का प्रबंध किया। और हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया उसमें यही बताया कि आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है। और न सिर्फ बाढ़ बल्कि सुखाड़ में भी। तो इन सब चीजों को जरा, आजकल जो चलते रहता है ना मोबाइल पर, खाली वही चीज बात देखते हैं। एक बार पुराना चीज को याद करके जब से काम शुरू हुआ है
उसको नई पीढ़ी के लोग और युवा के लोग भूलेंगे नहीं, तभी वो आगे बढ़ सकेंगे और उनका कल्याण होगा। नहीं तो अनावश्यक ऐसी बातें करना जिसके बारे में न समझ है न कोई जानकारी है। आप जरा बताइए, हर क्षेत्र के लिए जो काम और कोरोना के लिए भी जो इस देश में काम हो रहा, पूरे दुनिया में कोरोना फैला और आप जानते हैं कि उससे बचाव के लिए पूरे देश में काम हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। इसके लिए तो मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि पूरे देश के लिए किस तरह से कोरोना से मुक्ति मिले, न सिर्फ इसके लिए गाइडलाइन बल्कि उसके लिए जो जरूरी चीजें थी उसकी व्यवस्था राज्यों ने करना शुरू किया। और अपने राज्य ने क्या क्या किया, कौन सा काम किया सबके लिए। कोरोना के कारण अगर किन्हीं के घर में मृत्यु होती है तो उस परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की मदद, ये देश में कहीं नहीं ये काम हम लोग कर रहे हैं। और अब तो पूरे देश के लिए 50,000 रुपया और तय हो गया, वो अतिरिक्त है। तो हम लोगों ने तो शुरू से काम किया है, एक चीज को छोड़े हैं। कोरोना की जांच और उसके अलावे टीकाकरण का काम सब बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। देश में तो जो ऐलान हुआ 100 करोड़ का, अब तो 100 करोड़ से भी ज्यादा 102 करोड़ टीकाकरण देश में हो चुका। और अपने बिहार में भी 6.5 करोड़ के करीब टीकाकरण हो गया। पहला टीकाकरण उसका करीब करीब अब 5 करोड़ से थोड़ा ही कम पहुंचा है, 5 करोड़ के नजदीक पहुंचने वाला। और बाकी करीब करीब 33% दूसरे डोज का स्वरूप हो चुका और हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। एक एक चीज इसी महीने 28 तारीख को, अगले महीने 7 तारीख को कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम, एक एक चीज मैं कितनी बात बताऊं। अनेक जगहों पर जाना है, चुनावी सभा है, अरे अन्य मौके पर आपके बीच में आएंगे तो आपकी बात भी बहुत सुनेंगे और आपके बात, आपके समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे और बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, इतना ही आप सब लोगों को कह देना चाहते हैं कि हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोग काम करते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। और यहाँ पर ये बात अच्छी तरह से जिसकी चर्चा कर चुके, हर हालत में आपने ही जिताया था मेवालाल जी को और अब वो नहीं रहे, इसलिए उनके बाद भी अब राजीव कुमार सिंह जी को जिताइएगा, यही हम आप सबसे कहेंगे। और आपको संग्रामपुर में आज आने का मौका मिला तो आप जरा बताइए, संग्रामपुर प्रखंड में बेटी प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्रखंड में ई किसान भवन बनाया गया है। इस प्रखंड में संग्रामपुर एवं बधुनिया में पावर सब स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 50 सड़कों का निर्माण किया गया है। अति पिछड़ा कन्या छात्रावास के निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। एक एक काम हर प्रकार से जितना भी हो सकता है। अब ये पूरा का पूरा तारापुर विधानसभा क्षेत्र का जरा सोच लीजिए, हम लोगों ने तो तय कर दिया कि हम लोग हर घर नल का जल पहुंचाएंगे। आई लोग पहले थे कभी पानी मिलता था जी, हम कितना बतावें। आपके ही इसी इलाके में हमको आने का मौका मिला था 2010 में, इसी जिले में, और वहाँ पर जो हमने देखा था पानी में फ्लोराइड होने के कारण कितना ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती थी, और बच्चों को भी देखा कि कैसे पानी पी रहा है, कितने लोग बीमार लोग थे। उसके बाद जो ये काम करना शुरू किया तो हर प्रकार से हर घर जो नल का जल पहुंचा रहे हैं, और हर जगह चाहे जहां कहीं भी कोई भी इस तरह का चीज हो, हर प्रकार से कहीं आयरन का प्रभाव हो, आर्सेनिक का प्रभाव हो, फ्लोराइड का प्रभाव हो,
हर जगह काम करते हुए, और जहां पर हम पहुंचे थे खैरा में, और उसके बाद सब काम कराते हुए 2007 में भी वहां जा करके उसका उद्घाटन करने का मौका मिला 2017 में। और एक एक तरह से अब पूरे बिहार में अब ये काम हो रहा है। आपके पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 729 वार्ड हैं आपके, और इसमें से 725 वार्ड में हर घर नल का जल उपलब्ध हो चुका है। सिर्फ 4 वार्ड में काम चल रहा है तेजी से, और बहुत जल्दी वो काम भी पूरा हो जाएगा। और इसी तरह से हर घर पक्की गली और नाली, इसके लिए जो आपके पूरे जो भी जितने 729 वार्ड है सब में काम किया गया। कौन सा काम भाई, कितने पथ का निर्माण, हर तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हर जगह हर प्रकार से जो जरूरी चीज़ें हैं एक एक चीज़ का काम किया गया है। और आपसे हम यही कहेंगे कि हम लोग तो इसके आगे और बहुत कुछ करने वाले हैं। जो कुछ भी होगा, एक चीज़ आपको हम बता देना चाहते हैं इस इलाके में कि अब हम लोगों का जो संकल्प है और 7 निश्चय 2 में जो तय कर दिया है, हम लोगों ने ऐलान कर दिया है और उस पर काम करना प्रारंभ किया है। अब कहा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। अब ये हम लोगों का नया है। और एक एक तरह से जो काम किया जा रहा है, कौन सा काम आपको नहीं पता है, जो एक एक चीज़ के लिए हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो इतना ही आप सबको कहना चाहेंगे कि हम लोग तो भाई काम करने वाले हैं, काम करेंगे। आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि भाई एनडीए के उम्मीदवार को, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को आप विजयी बनाइए। काम ये चले, काम तेजी से आगे बढ़े, यही हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार को वोट मिलेगा, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने चूंकि हाथ उठा करके बता दिया कि वोट दिया, तो इनका हम माल्यार्पण कर दें। तो आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने हाथ उठा करके प्रकट कर दिया। और आप सबको मालूम है, तीर छाप का के बगल का बटन दबा करके आप इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और जितना वोट से इस चुनाव में स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी को आपने विजयी बनाया था, हमारे सब साथियों ने कहा है भारी मतों से और ज्यादा मतों से विजयी बनाइएगा। यही आप सबसे निवेदन है। आइए उम्मीद करके जाए ना, फिर हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।